तो वो क्या कहते हैं, इसमें सवेरे हमने कहा था एक पद सुनाएंगे, तो बहुला दिन याद दिलवा दिया तो उसको ले आए हैं, तो वो सुना देते उसका फिर सुनाएंगे। ये भगवान को प्रेम में सर्वथा अपने को समर्पण जो कर देता है, उसकी इस प्रकार की भावना होती है, तो वो उसी का नाम ज्योति है। ज्योति भी स्त्री का नाम नहीं है, भला ये ध्यान में रखिएगा। जो भगवत रस का रसिक है, जिसका मन केवल भगवत रस के लिए ही निरंतर लालसा करता है, जिसके सामने दूसरा कोई रस रहा ही नहीं, वो भगवत रस रसिक, भगवत रसाभिज्ञ अभिज्ञ और भगवान के रस का आकांक्षी, भगवान के रस का ग्राहक, रसग्राही, वो नहीं कहता कि हमारा मनोनाश हो जाए, वो नहीं कहता, ये आक्षेप नहीं, भला ये बड़ी सुंदर बात मैं कहता हूँ, वेदांत कहता है कि मनोनाश होना चाहिए, योग कहता है चित्त वृत्ति का निरोध होना चाहिए, वो क्या कहता है, एक ज्योति कहती है नहीं चाहती मनोनाश में, नहीं चाहती चित्त निरोध, श्याम सिंधु में सुरसरिवत नित्य वृत्ति प्रवाहित हो अविरोध। नहीं चाहती मनोनाश में, नहीं चाहती चित्त निरोध, श्याम सिंधु में सुरसरिवत नित्य वृत्ति प्रवाहित हो अविरोध। जैसे सुरसरिता गंगा, जैसे सुरसरिता बहती नित करती सब विघ्नों का नाश, वैसे ही सब भूल दौड़ता रहे चित्त प्रियतम के पास, वैसे ही सब भूल दौड़ता रहे चित्त प्रियतम के पास। नहीं चाहती इंद्रिय संयम, बनी रहे सक्रिय वे सत्य, नहीं चाहती इंद्रिय संयम, बनी रहे सक्रिय वे सत्य, करती सब विघ्नों का नाश, वैसे ही सब भूल दौड़ता रहे चित्त प्रियतम के पास, वैसे ही सब भूल दौड़ता रहे चित्त प्रियतम के पास। नहीं चाहती इंद्रिय संयम, बनी रहे सक्रिय वे सत्य, नहीं चाहती इंद्रिय संयम, बनी रहे सक्रिय वे सत्य। शब्द स्पर्श रस रूप गंध प्रियतम के सेवन रत हो नित्य, शब्द स्पर्श रस रूप गंध प्रियतम के सेवन रत हो नित्य। नहीं चाहती हटे कभी मेरे मन से किंचित आसक्ति, जरा भी नहीं हटे आसक्ति, नहीं चाहती हटे कभी मेरे मन से किंचित आसक्ति, बढ़ती रहे सदा प्रियतम में दिन प्रतिदिन अतिशय अनुरक्ति, बढ़ती रहे सदा प्रियतम में दिन प्रतिदिन अतिशय अनुरक्ति। नहीं चाहती मिटे कामना कभी वासना का हो अंत, नहीं चाहती मिटे कामना कभी वासना का हो अंत। तीव्र कामना नित्य वासना प्रिय की बढ़ती रहे अनंत, तीव्र कामना नित्य वासना प्रिय की बढ़ती रहे अनंत। नहीं चाहती मैं जीवन भर ममता का हो अंत कभी, नहीं चाहती मैं जीवन भर ममता का हो अंत कभी। सबसे हटकर रहे सदा प्रियतम में पूर्ण अनन्य सभी, सबसे हटकर रहे सदा प्रियतम में पूर्ण अनन्य सभी। नहीं चाहती मिटे कभी भी मेरा अहंकार भारी, नहीं चाहती मिटे कभी भी मेरा अहंकार भारी। मैं प्रियतम की नित्य सहचरी रहे सदा यह सुखकारी, मैं प्रियतम की नित्य सहचरी रहे सदा ये सुखकारी। नहीं चाहती कोई भी मैं कभी समाधि राज लय योग,
नहीं चाहती कोई भी मैं कभी समाधि राज लय योग, बना रहे प्रियतम से मेरा नित्य अनन्य मधुर संयोग। बना रहे प्रियतम से मेरा नित्य अनन्य मधुर संयोग। नहीं चाहती कभी मिटे यह अति वैचित्र्य भरा संसार। नहीं चाहती कभी मिटे यह अति वैचित्र्य भरा संसार। प्रियतम ही दिखें सब में सर्वत्र सदा सुति लीलाकार। प्रियतम ही दिखें सब में सर्वत्र सदा सुति लीलाकार। विरोधाभास मालूम होगा, बात एक ही है। वेदांती कहते हैं मनोनाश है, ये कहती है मनोनाश नहीं चाहते। योगी कहते हैं चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाए, ये कहती है निरोध नहीं चाहती। तो क्या चाहती हो? कहती है कि मेरी वृत्ति नित्य निरंतर श्याम सिंधु में, श्याम सागर में गंगा की भांति बिना विरोध के प्रवाहित होती रहे, चलती रहे। जैसे सुसरिता गंगा जी सारे विघ्नों को हटाती हुई, चूर चूर करती हुई, पेड़ आ गया, पत्थर आ गया, सबको चूर्ण करती हुई सुरसरिता अपने प्रियतम समुद्र की ओर दौड़ी जाती है, उसी प्रकार सबको भूलकर मेरा चित्त प्रियतम के पास जाने के लिए दौड़ता रहे। ये अगर चित्त नाश हो गया, निरोध हो गया, तो ये कहाँ से होगा काम? तो चित्त का नाश मन लोग नहीं चाहते। और सब लोग कहते हैं भाई इंद्रियों को संयमित करो, बड़ी अच्छी बात। ये कहती है कि नहीं चाहती इंद्रिय निग्रह, नहीं चाहती मैं इंद्रियों का संयम। क्या चाहती हो कि सदा सक्रिय बने रहें, सचमुच ये क्रियावती बने। अभी तो क्रियावती नहीं है, ये तो जो कुकर्म में रत हैं ये क्रियावती नहीं। क्रिया का अर्थ है सुक्रिया। तो कहते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो नित्य सत्य सक्रिय में वो तो लगी रहें, बनी रहें, सक्रिय वे सत्य। क्या करती रहें? प्रियतम के शब्द स्पर्श रूप रसगंध के सेवन में नित्य लगी रहें। बोले मन से आसक्ति तो हटाओ। बोले ना, नहीं चाहती हटे कभी मेरे मन से किंचित आसक्ति। जरा भी आसक्ति मेरे मन से कभी हटे नहीं, बल्कि बढ़ती रहे। पर कहाँ बढ़ती रहे? प्रियतम में दिन प्रतिदिन अतिशय अनुरक्ति। तो वो आसक्ति अत्यंत अनुराग के रूप में होकर दिनों दिन प्रियतम में की ओर बढ़ती रहे। हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अंजन अधिकारी। अच्छा बोले कामना तो छोड़ो, निष्काम बनो। बोले ना, मैं नहीं चाहती कभी मेरी कामना मिटे और मेरी वासना का कभी अंत हो, ये कभी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तीव्र कामना बनी रहे और वासना नित्य ही की हो जाए और वो अनंत काल तक बनी रहे। किसमें? किसकी? प्रियतम की। प्रियतम की कामना और प्रियतम की वासना अनंत रूप में दिनों दिन नित्य बढ़ती रहे। बोले क्या ममता छोड़ो? बोले ना, नहीं चाहती मैं जीवन भर ममता का हो अंत कभी। मेरी ममता का ये अनंत जीवन में कभी अंत आ जाए, ये मैं नहीं चाहती। इतना हो कि सबसे ममता हट जाए और प्रियतम में पूर्ण रूप से अनन्य होकर लग जाए। सारी ममताएं ये ममता चाहती हूँ। मेरे अहंकार के त्याग बिना तो मुक्ति होती नहीं। तो हम तो अहंकार को रखना चाहते हैं। नहीं चाहती मिटे कभी भी मेरा अहंकार भारी। मेरा ये भारी अहंकार कभी भी मिटे नहीं। क्या अहंकार? मैं प्रियतम की नित्य सहचरी, अपने प्राण प्रियतम की मैं नित्य सखी हूँ। ये सुख कर अहंकार नित्य बना रहे। तो बोले भाई तुम कोई समाधि चाहते हो, राजयोग की समाधि, लय योग की समाधि, योग समाधि कोई भी? बोले ना, समाधि नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? प्रियतम से नित्य अनन्य मधुर संयोग बना रहे, ये समाधि है। प्रियतम के साथ नित्य अनन्य मधुर संयोग बना रहे, ये समाधि।
तो बोले जगत को तो मिटा दो। बोले जगत को नहीं कहना चाहती, जगत की सारी विचित्रताएं जो कि तो रहे, पर समस्त रूपों में लीला करता हुआ खेलता हुआ श्याम सुंदर दिखाई दे, जगत बना रहे। तो बस यही बात है, कहने का अंतर है। उसी को हम कह देते हैं कि भाई मन का नाश कर दो, उसी को हम कह दें कि मन को भगवत रूप बना के मन में भगवान को भर लो। हम कहते हैं कि चित्त का योग में निरोध कर दो, हम कहते हैं कि चित्त का भगवान से नित्य संयोग करा दो। दो बात थोड़ी हुई, बातें, पर ये बड़ी रसमयी चीज, इसमें भगवान अपने होकर सिमट कर एक देशीय से बनकर, एक देशी तो नहीं होते, एक देशीय से बनकर भगवान अपने उस प्रेमी भक्त के साथ नित्य निरंतर क्रीड़ा करते हैं। और ये क्रीड़ा एक दिन कहीं नहीं होती, इस क्रीड़ा का नवीन उदय नहीं होता, इस क्रीड़ा का नवीन जन्म नहीं होता। ये क्रीड़ा नित्य है और सर्वत्र है। ये वृंदावन, यही वृंदावन नहीं, जहाँ ये रस क्रीड़ा हो वही वृंदावन, जिसके हृदय में हो वही ब्रज, जिसका ऐसा हृदय हो वही गोपी, और जो श्याम सुंदर इस गोपी के प्राणाराम हो वे श्याम सुंदर श्री कृष्ण। इसलिए ये एक देशीय नहीं, एक जातीय नहीं, एक वर्गीय नहीं, ये नित्य सत्य सर्वत्र सर्वदा सबके लिए, जो चाहे उसके लिए, जहाँ चाहे वहीं और जब चाहे तभी। ये विशेषता है। भला रास की शारदीय पूर्णिमा अगर हम चाहें तो घोर अमावस्या की रात्रि में भी प्रकट हो सकती है। वो शारदीय पूर्णिमा का दिन क्या हुआ, वृंदावन में व्रज में क्या हुआ, 6 ऋतु वहाँ पर प्रकट हो गई अपने आप। थी शरद, पर बसंत के पुष्प खिल गए। ये मल्लिका पुष्प जो है ना, ये शरद में नहीं खिलते, पर ये शारदीय मल्लिका एक नई चीज हो गई। बसंत के पुष्प विकसित हो गए शरद में। क्यों हो गए? भगवान जिसको बसंत कहें वो बसंत, और शरद कहें वो शरद। और उन्हीं का संकल्प तो जगत में हम सब मानते हैं ना, कि संकल्प से जगत बना। तो भगवान सर्व भवन समर्थ और सर्वरूप। तो ऐसी अवस्था में ये भगवान, जहाँ हम चाहें वहाँ भगवान, जब चाहें तब भगवान, और जिस प्रकार की लीला चाहें उसी प्रकार की भगवान की लीला। और उसमें करने की एक ही चीज होती है, भगवान हमारे हैं, इतनी हमारे मन में एक लालसा जागृत हो जाए, भगवान हमारे, ये निश्चय हो जाए, फिर भगवान हमारे हैं ये बात भगवान सिद्ध कर देंगे अपनी क्रिया से, अपनी लीला से। तुच्छ अति तुच्छ, जिसको कोई नहीं मानता जानता, वो अगर अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ अलग एकांत में नगण्य प्राणी भगवान को मेरा कहता है, तो भगवान उसकी झोपड़ी में प्रकट हो जाते। कोई नहीं जिससे बात करना चाहता, उसको भगवान गले लगा लेते हैं। महाराज चकित हो गया सुदामा, जब भगवान ने अपने पीताम्बर से उसकी धूल पोंछनी शुरू की। बैठा लिया पलंग पर और नीचे बैठ गए स्वयं, और हाथ में लिया पीताम्बर, उसकी पैरों की धूल छा ली, हाथों से कांटे निकालने लगे। भाई सुदामा थक गए होंगे, आप जरा पैर दबा दूं। अलग कर लिए उन्होंने पैर, ना पकड़ लिए, पैर दबाने लगे। सुदामा ने कहा पीछे जब लौटते समय कि क्या कहें, हमारी उनकी तुलना क्या, हमारे पैर दबाए और हमारी धूल झाड़ी, हमारे कांटे निकाले, हमको बैठा दिया ऊपर अपने पलंग पर, और हमारे गले में बांह डाल करके बोले भैया इतना मधुर है। तो ये भगवान का स्वभाव, जिसको कोई न माने, कोई न जाने, कोई समझे नहीं, उसके हृदय में ही नहीं, उसकी कुटिया में आकर एकांत में अलग भगवान, वो चाहता अलग मिले तो अलग मिले। ये बेचारी गोपियों की कौन सी बिसात थी भला, कौन सी बिसात थी। आज उनके नाम सारे संसार में मंगलकारी हो गए हैं। ऊंचे से ऊंचा आज के जगत का, आध्यात्मिक जगत का, आधुनिक
योगी जिसको लोग मानते हैं पाश्चात्य शिक्षक लोग, श्री अरविंद, तो जब राधा का वर्णन करते हैं श्री अरविंद तो मुग्ध हो जाते हैं, गोपी के भाव पर मुग्ध हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जो प्रेम रस का निर्यास है वही तो राधा है। तो बात क्या है, क्या घर में खाने को नहीं था उनके माखन? जब मैया को उलाहना देने आई श्री गोपांगनाएं तो मैया पहले चकित रह गई कि ये झूठ बोलते, भला कन्हैया भूखा थोड़ी है, इनके घर जाएगा क्या घर में हमारे मक्खा नहीं, तो डांट दिया उनको। उन्होंने प्रमाण दिए जब आ करके बच्चों ने, साथियों ने कहा हम भी साथ गए थे मैया, भोले सब भोले बालक, बोले कहाँ गए थे? सिखा पढ़ा दिया था उनको कि कहना सुनना मत, वो तो बोला नहीं। अरे परम चतुर, तो सिखा पढ़ा दिया था, कहना वहना नहीं, पर बच्चे भोले बोले कहाँ गए? कन्हैया के साथ, कुछ खा लो। बोले मैया पेट बड़ा है आज। कहाँ खाया? बोले उस गोपी यहाँ गए थे आज, और तमाम माखन के जितने मटके थे ये हमारे कन्हैया ने, लाला ने, तो सारे उड़ेल दिए, और 50 बंदरों को मैया बांट आए हम लोग तो सब, और पकड़ में नहीं आए। मैया कन्हैया ने कहा कि अब वो आके जल्दी भगो, तो जान गया कन्हैया पहले से ही, तो हम सब भगे, और वो पीछे पीछे भाग गया अंगूठा दिखाता हुआ उनको, बोले पकड़ो उनको हैं। हाँ, तो महाराज क्या चीज थी इन गोपियों की दही में, मक्खन में कोई विशेषता थी क्या? पर थी, वो था स्नेह से सना हुआ, उसमें था अमृत। अमृत केवल बाहरी मिठास में नहीं होता, हृदयामृत, जिसके साथ स्नेह सना। भगवान गए राजदूत बनकर कौरवों की सभा, वहाँ गाया करते हैं ना, दुर्योधन के मेवा त्यागे सारे घर खाए, तो क्या बात। दुर्योधन ने कहा महाराज बड़ी तैयारी आपके लिए, भोजन बना है और कल से रसोइये लगे हैं, बड़ी तैयारी हो रही है। बड़ा अभिमान से कहा उसने, बहुत चीजें बनी है महाराज आपके लायक, माने हमने बनाई, हम बड़े हैं इसलिए। भगवान ने कहा कि हम तो भैया खाएंगे नहीं। दुर्योधन के मन में लगा कि ये तो बड़ी अपमान की बात कहता है, कल तक ग्वाले का काम करता था और हम लोगों से हो गया संबंध तो बड़ा आदमी बन गया। अरे हम लोगों ने सगपन कर लिया, बेटी दे दी ले दी, तो बड़ा आदमी बन गया, आप कहता खाएंगे नहीं। बोले महाराज क्यों नहीं खाओगे? पूछा तो ऐसा मुंह खोटे जवाब दिया कि बोलते बंद हो गए दुर्योधन। कहा देखो भाई, दो तरह से खाना होता, या तो भूख मरता वकाल का मारा आदमी जो खाने को जहाँ मिल जाए हाथ पसार के ले ले और खा ले, मर रहा है, और या जहाँ प्रेम वो छीन के खा ले, घर में घुस के खा ले, देखे थोड़ा कि क्या है क्या नहीं घर अपना। तो दुर्योधन जी प्रेम आप में नहीं और भूख हम नहीं मरते, इसलिए नहीं खाएंगे। भाग्य महाभारत कथा, भूख हम नहीं मरते और प्रेम आप में इसलिए नहीं खाएंगे। पर बिना बुलाए पहुंच गए वहाँ विदुरानी के यहाँ। क्या था वहाँ? अमृत था, रस था, प्रेम था। उस प्रेम से सनी हुई जो चीज वो हम ब्रह्मार्पण कर सकते हैं, और अर्पण की ही वस्तु की ब्रह्मी होती है, सब ठीक। ब्रह्मार्पण ब्रह्माग्नि ब्रह्मणा हुतम, ये सब ठीक, परंतु वहाँ बड़ी विधि होती। और यहाँ तो क्या है, वहाँ कुछ नहीं महाराज, न हाथ धोना है, न नैवेद्य चढ़ाना है, न मंत्र बोलना है। पूजा की सारी विधि परास्त हो गई, निरस्त हो गई, यहाँ पर हार गई सारी विधियाँ। जब नई विधि निकली भगवान की, तो पूजा की विधियों ने कहा कि अब हम क्या करें। तब भगवान ने कहा कि भाई तुम लोगों के लिए एक चीज है, जहाँ हमारी प्रेम पूजा हो तुम जाया मत करो, और जहाँ हमारी पूजा हो वहाँ जाया करो। अरे वहाँ तो सुंदर कौन करे, नवदा बिछा करे हो रसपी मतवारा, उन्मत्त वो होता है। वागदगदा द्रवते यश चित्तम हसत्य भीषणं वृत्तिक्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। एवं बतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो दुःखचित्त उच्चैः असत्यथा रौदिति रौचि गायं उन्मादवत् नृत्यति लोकबाह्यः। पागल हो गया, नाच रहा। अब उसके हाथ का खाना चाहिए भगवान को, तो भगवान कहीं उससे ये कहेंगे कि पहले चोखा लगाओ और चौकी लगाओ और हाथ हाथ धो करके आओ, थाली रखो, नैवेद्य के मंत्र बोलो, तब हम कहीं खाने को बैठेंगे। उसको परवाही नहीं है,
उसके हाथ का खाना हो तो जहाँ जैसे वो दे वैसे खाओ। चैतन्य महाप्रभु के जीवन की एक बात आती है कि रघुनाथ गोस्वामी रहे महाराज, उस समय के जमींदार पुत्र थे जिनको लगभग 1.5 लाख रुपए सालाना आमदनी थी उस युग में, तो बहुत बड़े धनी उस युग के थे। छोड़ आया नौजवान लड़का, अभी बड़ा सुंदर लड़का छोड़ आया। वो पुरी में आकर जहाँ मंदिर के बाहर दोनों तरफ भिखारी खड़े रहते हैं, पेट भरने के लिए वहाँ खड़ा रहता, जो मिलता लेकर पेट भर लेता। अब लोगों को मालूम हो गया कि ये तो अमुक जमींदार का लड़का है, तो लोग बढ़िया बढ़िया चीज ला के देने लगे उसको। उसने सोचा कि तो बड़ी आफत हो गई, यहाँ से भगो। तो महाराज वो जाके छिप गया। भोजन करने की व्यवस्था करनी, तो क्या किया उसने, जगन्नाथ जी के मंदिर से नाले के द्वारा जो जूठ बहकर पानी में जाती, भोजन करके लोग हाथ धोते कुल्ला करते, उसमें जो चावलों के दाल के दाने बहते जाते नर्दमे में, वो दूर जाकर कहीं निकलते नाली में, दूर चले जाते बहते हुए, तो ये दूर जाकर उस नाली के पास बैठ जाता कहीं और उसमें से बीन बीन करके खाता। महाप्रभु को पता लगा कि रघुनाथ कहाँ खाता है, उनका मन चला। महाप्रभु गए वहां पर चुपके से, और वो हथेली में लिए खा रहा था चावल बीन कर। उन्होंने जाके झटका मारा, छीन के चावल खा गए। अब वहां कोई ये कहे कि महाप्रभु अनाचारी भ्रष्टाचारी कदाचारी हो गए। ये जो प्रेम का प्रसाद होता है महाराज, इस प्रेम के प्रसाद में विधि को स्थान नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रेम के नाम पर कोई विधि छोड़ दे। आजकल सभी छोड़े हुए हैं, बोले प्रेम हो चाहे न हो सबके हाथ का खाना चाहिए, तो कहते हैं प्रेम बढ़ेगा। अरे कौरव पांडव तो साथ खाने वाले थे, लड़े क्यों लड़े? ये वॉर में जितनी लड़ाइयाँ हुई क्या नाम यूरोप में, उनमें कौन ऐसे थे जो कहते थे कि हम चौका और अलग रखते हैं, साथ नहीं खाते? लड़ाई हुई। तो ये अनाचार और चीज और प्रेम और चीज, ये खास ध्यान रहे भला। इसीलिए यहाँ पर इसमें डर होता है कि कहीं प्रेम के नाम पर अनाचार न हो जाए, कहीं प्रेम के नाम पर पतन न हो जाए, कहीं प्रेम के नाम पर स्खलन न हो जाए, कहीं प्रेम के दिव्य भवन के नाम पर नरक में हम न पहुंच जाए। इसलिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है प्रेम के मार्ग में। क्योंकि यहाँ ये तो जान लिया विधि, तो विधि तो आज ही करने लगे। प्रेम चाहे हो चाहे न हो, आज ही बोले सब कोई विधि नहीं मानेंगे। तो विधि न मानना प्रेम नहीं है। वो चीज क्या है कि वो एक इस प्रकार का महान दिव्य रस होता है, जैसे जैसे ज्ञान की पंचम सप्तम षष्ठ भूमिका में योग वाशिष्ठ में आया कि बाह्य ज्ञान विलुप्त हो जाता है। तो बाह्य ज्ञान विलुप्ति के समय यदि कोई बाहरी चीज की विधि न रहे तो वो उस पर कोई दोष नहीं होता। इसी प्रकार प्रेम के साम्राज्य में जहाँ प्रेम का वास्तविक उदय होता है, वहाँ विधि को स्थान नहीं रहता, विधि का त्याग नहीं किया जाता। जहाँ विधि आई हुई है वहाँ तो विधि का पालन करना ही चाहिए। और जो विधि के राज्य के परे का राज्य, जहाँ विधि पहुँचती नहीं, वहाँ अविधि अपने आप रहती है, अविधि की नहीं जाती। ये समझ लेने की बात है। जहाँ अविधि की जाती है प्रेम के नाम पर, वो दोष है, वो तो कदाचार है। और वो तो आजकल हम सभी करते हैं, कौन नहीं करता? जूठा खाना तो आजकल एक मामूली बात। हमारे एक मित्र ने कहा, एक जैनी सज्जन थे हैं, उन्होंने कहा कि वो कांच का गिलास है, बोले हम इसमें नहीं पीते, तो वो सब पिया करते हैं वैसे। तो उन्होंने कहा कि भाई मान लिया, थोड़ी देर के लिए मान लें कि धर्म वर्म नहीं, शुद्धि नहीं, तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई टीबी के रोगी की नब्ज देख ली तो साबुन से हाथ धो, नहीं तो इसके जर्म्स आ जाएंगे। तो हाथ में जर्म्स आते हैं तो मुंह में जर्म्स नहीं आते। मुंह लगा करके जिसने पानी पिया
उसी को बिना धोए हमने पी लिया तो क्या उसके जन्म से नहीं आए? तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अनाचार ये उचित नहीं, हानिकारक। तो मान लो शुद्धि नहीं, मान लो धर्म नहीं, वैज्ञानिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अनाचार बहुत बुरा। परंतु जहाँ आता है वहाँ विशेषता समझ लेनी चाहिए। विधि नहीं, परंतु जहाँ ये होश नहीं, जहाँ मृत्यु का पता नहीं, जहाँ मृत्यु का भय नहीं, जहाँ जीवन की आकांक्षा नहीं और जहाँ जीवन से विरोध है, वहाँ कोई विधि का वहाँ राज्य नहीं, प्रवेश नहीं। विधि माने ब्रह्मा, ब्रह्मा यहाँ नहीं आते, ब्रह्मा का प्रवेश निषेध है यहाँ पर, विधि नहीं आती यहाँ पर। हाँ महाराज, ब्रह्मा का प्रवेश निषेध है, ब्रह्मा रास मंडल नहीं आ पाते, कभी नहीं आ पाते, उनके लिए प्रवेश निषेध। ब्रह्मा माने विधि, विधि माने ब्रह्मा। तो इसका अर्थ विधि का परित्याग नहीं, इसका अर्थ है प्रेम राज्य की विधि का सेवन। तो ये अगली बात तो इसको छोड़ दे, विधि के त्याग की बात न सोचे, पहले समर्पण की बात सोचे। अपने आप को भगवान के अर्पण कर दे और भगवान को अपना मान ले। भगवान मेरे, सबके मेरे, इसलिए मेरे ये बात नहीं, ये व्यापक रूप वाले मेरे नहीं, भगवान अकेले के मेरे। और भगवान बड़े मजे में कहते हैं, हाँ भैया तुम अकेले के तुम्हारे, बस स्वीकार। नाम तेभ्यो मनागपि, ये भगवान ने भागवत में कहा। मदन नित्य न जानन्ति न हम तेभ्यो मनागपि, वे साधु जानते हैं केवल मुझको और मैं जानता हूँ केवल उनको। वो मेरा हृदय और मैं उनका हृदय। साधु हृदय मह्यम साधु नाम हृदयं त्वहम्, उनका हृदय मैं और मेरा हृदय वो। तो अपने आप को भगवान के अर्पण करे बिना शर्त के। और ये बिना अर्पण तो होता नहीं, इसका सीधा उत्तर यह है, न माने कोई कि हम करना चाहते नहीं। अरे कोई हाथ फैलाए लेने को तैयार बैठा हो और हम देना चाहें तो ले, कैसा नहीं, वो छीनता वो नहीं है, और छीनता है। जहाँ देने की पूरी तैयारी हो वहाँ छीन लेता है। पर हम मन में करें कि हाँ दे लो ना, तो कहीं ले न जाए। बोले महाराज जी ले लेना, बोले नहीं, बोले ठीक है आप लेते नहीं तो हम तो देते ही। हमारे मदन मोहन जी शास्त्री रहे, उन्होंने एक बड़ी दिल्लगी की बात कही। तो बड़े विनोदी रहे थे, बड़े भारी विद्वान। उन्होंने कहा कि पंडित जी रहे, तो वो पंडित जी किसी गांव में गए, कथा कहने लगे, बड़ी सुंदर सुंदर बातें। तो लोग आकर के पैसा दें, बोले ना लेते नहीं। तो पैसा देने वाले ने लोग समझा कि लेते तो है नहीं, तो रुपया दे दो। अरे लोग कहेंगे तो सही कि रुपया दे रहे थे, रुपया लिया नहीं, 10-20 दिया नहीं लिया, 150 दिया नहीं लिया। तो गांव में बात फैल गई कि पंडित जी महाराज बड़े निर्लोभी हैं, कोई कुछ दे लेते ही नहीं। तो अब मान लो हमने सोचा, किसी सेठ ने सोचा कि जब लेते तो है नहीं, तो अपने बड़े आदमी बनने में क्या हर्ज है। उस जमाने की बात, आज तो 1000 रुपया कुछ नहीं, तो 1000 की थैली लेकर के गए, रोकड़ी रुपया। मेरे महाराज जी ले, बनाना ले जाओ, रुपये दिखाते हो, हम पंडित महाराज ले जान कर ले है नहीं भाई लेना पड़ेगा। बोले ना भाई नहीं लेते हम, तुम बात करते फजूल, जाओ ले जाओ। नहीं महाराज लेना पड़ेगा। अरे बोलो सुनो रामदास, तेरे को बुलाया, भाई ये बड़ा आग्रह करता है, अपने को आज बर्ती टूटता है, तो चलो ले लो। अब तो सेठ का मुंह सूख गया, देना नहीं चाहता तो एक पैसा लुट गया बेचारा बात में आकर के। तो हम लोग वैसे ही लो करते हैं और देना चाहते नहीं। ले लो महाराज, ये सब आपका ही है,
रोज कहते हैं सब आपका, हम आपके और ये आप।